सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, रात का टाइम है और मैं निकलने वाली हूँ। नहीं, आपको तो पता नहीं चल रहा है, बट मैं बता रही हूँ कि मैं निकलने वाली हूँ घर से। तो उसके लिए मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रही हूँ, बट पता नहीं किसी इशू की वजह से वॉइस रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई, बिल्कुल म्यूट है। तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ इस पर। तो मैं निकलने के लिए रेडी होंगी और मैं जा रही हूँ अम्बाला सिटी। बरेली से अम्बाला तक का सफ़र है ये, और मैं आपको बताने वाली हूँ आगे कि मैं क्यों जा रही हूँ और किस लिए जा रही हूँ। फ़िलहाल तो मैं रेडी हो जाती हूँ क्योंकि मेरी ट्रेन का टाइम है 2 बजे का, और मुझे एग्जैक्ट 1 या 12 बजे निकलना ही है, क्योंकि फिर वहाँ पे ट्रेन बिल्कुल 2 बजे चल पड़ेगी। तो चलो तैयार हो जाते हैं, सबसे पहले चेंज कर लेते हैं। सो गाइज़, मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैंने गर्म कुर्ती पहन रखी है, और मेरा रात का सफ़र है, इसलिए मुझे गर्म कपड़े और हैवी कपड़े थोड़े पहनना पड़ेंगे। उसके बावजूद मुझे वहाँ पे बहुत ठंड लग रही थी, और मैं पता नहीं क्या बड़बड़ कर रही हूँ। कई वीडियोज़ की वॉइस म्यूट है और समझ में भी नहीं आ रहा है क्यों। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं हम सीधा जंक्शन पर, और वहाँ पे वेट करते हुए ही मैं आपको मिलूँगी आगे। सो यस, हम आ गए हैं जंक्शन, और यहाँ पर मुझे बड़ी ठंडी लग रही थी। मैं ठिठुरी बैठी हुई हूँ, देख ही सकते हो आप। फ़िलहाल ट्रेन का वेट कर रही हूँ, और हम लोग पहुँच गए थे करीब 1 बजे, 1 या 12:30 पे। तो हाँ, 12:30 पे घर से निकले थे, 1 बजे पहुँच गए थे। तो ट्रेन आई नहीं थी, वेट कर रहे थे। ऊपर से मैंने खाना भी नहीं खाया था, क्योंकि मेरे को सफ़र जब करना होता है ना, तो मेरे से खाना नहीं खाया जाता है। फ़िलहाल यहाँ वेट करते रहे। ये बरेली का जंक्शन है, आप देख ही सकते हो। ये पता नहीं कौन सी मालगाड़ी खड़ी हुई है। फ़िलहाल यहाँ पे वेट करते करते फ़िलहाल हम फिर ट्रेन मिली, और इतनी बुरी तरह से ट्रेन मिली थी कि बता नहीं सकती मैं कैसा सफ़र रहा। मैं ट्रेन का एक पोर्शन तक आपको रिकॉर्ड करके नहीं दिखा पाई, इतनी भीड़ भाड़ थी। और हमारे पास टिकट स्लीपर का था भी नहीं, फिर भी हमें स्लीपर में चढ़ना पड़ा, और बहुत प्रॉब्लम हुई, इसलिए मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। माइंड बहुत ख़राब था। ये आप वीडियो देख रहे हो ना, ये अम्बाला की ही है। मैं पहुँच गई थी वहाँ पे तब की, और वहाँ पे जाते ही मतलब सुबह हो गई थी पहुँचते-पहुँचते। तो सुबह में हमने कुछ खाया, जैसे कि आप देख रहे हो। मैंने आलू का पराठा लिया था, तो मैंने कहा मुझसे ऐसे तो खाया नहीं जाएगा, आप इसके साथ कुछ खाने के लिए दे दो। तो उन्होंने सब्ज़ी दे दी थी। तो मैं आलू गोभी की मिक्स सब्ज़ी यहाँ पे बैठी हुई खा रही हूँ, और मैंने थोड़ा-थोड़ा पोर्शन अपना रिकॉर्ड करवा लिया है, बिकॉज़ ये सब रिकॉर्ड करना भी ज़रूरी था, शेयर जो करना था। और फिर मैं यहाँ से डायरेक्ट हॉस्पिटल चली गई। मतलब ऐसा नहीं है कि कहीं रुके या कुछ भी, यहाँ से खाना खाया सीधा हॉस्पिटल पहुँचते, क्योंकि 10 बजे खुल जाता है, और तुरंत ही अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पे जो होते हैं बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत पेशेंट होते हैं, तो इसलिए इतना वेट नहीं कर सकते। तो फिर चाय पी, पराठा खा के, और फिर निकल गए हम हॉस्पिटल। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में ही हूँ, और मैं आई चेकअप के लिए आई हूँ, जो कि आपको मेरे टाइटल और थंबनेल से पता ही चल गया होगा किस लिए। तो मैं आपको दिखा रही हूँ कि देखो, मेरी आई ये वाली का हो गया था सर्जरी, दूसरी वाली की होना है। यहाँ पे डॉक्टर जो है चेकअप कर रहे हैं मेरा, तो मैंने थोड़ा सा शूट करवा लिया चुपके से। यस। सो इसके बाद ये जो चेकअप हो रहा है, इसके बाद हमारी ब्लड की जाँच होगी, और उसके बाद स्किन का टेस्ट होगा, शुगर का टेस्ट होगा। तो ये 2-4 टेस्ट होने के बाद फिर हम सर्जरी के लिए जाएंगे, और फिर मैं आपको सीधा सर्जरी के बाद ही मिलूँगी, क्योंकि जब वो सर्जरी वाले रूम में भेज देते हैं, तो वहाँ पे फ़ोन वगैरह कुछ अलाउ नहीं है, सीधा सर्जरी ही कर देते हैं थोड़े टाइम में। हाँ, तो उन्होंने बोला था पहले आप कुछ खा लो जाकर, क्योंकि फिर आपको टाइम नहीं मिलेगा खाना खाने का। तो पहले हम खाना खाने चले गए यहाँ पर, मैं ढाबे पर आई खाना खाने के लिए, और उसके बाद सर्जरी डन हो गई। तो ये मैं वापस हॉस्पिटल से निकल कर आ गई थी, मैं तब आपको दिखा रही हूँ कि देखो, ये मेरी आई की सर्जरी इस तरीके से हो गई है, और सब कुछ परफेक्टली हो गया है, और इन द मॉर्निंग में ये मेरी पट्टी खुल जाएगी। तो जैसे कि सुबह में मैंने अपनी पट्टी खुलवा ली जाकर हॉस्पिटल में, और उसके बाद आप मेरी आई की कंडीशन देख ही सकते हो, एकदम नॉर्मल है, ज़्यादा रेड भी नहीं है। पिछली बार बहुत ज़्यादा रेड हो गई थी मेरी आई, बट इस बार इतनी ज़्यादा रेड नहीं हुई, लिटिल रेड है। सो गाइज़, जैसा कि आपने पिछली वीडियो में देखा, तो मैं अम्बाला गई थी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम से, जो कि मैं अब आपको बताती हूँ। मैंने जैसे कि वीडियो में बोला कि मैं सर्जरी कराने गई थी, बट विच सर्जरी, व्हाट सर्जरी, कौन सी सर्जरी, कैसी सर्जरी, कहाँ की सर्जरी, तो मैं आपको बता देती हूँ। देख ही रहे हो आप, देखो, एक वक्त तक मेरी ये आँख आपको थोड़ी थोड़ी लाल दिखती थी। मॉर्निंग में ये किसी किसी टाइम बहुत ज़्यादा सुर्ख हुई हुई होती है, मतलब इतनी भी नहीं, लेकिन हाँ होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ मेरी लाइफ की, बहुत ज़्यादा, आपको मेरे टाइटल से पता ही चल गया होगा, और थंबनेल से भी।
तो एक ऐसी मेरे को प्रॉब्लम थी स्क्विंट की। हालाँकि वो कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती नहीं है, बहुत छोटी दिक्कत होती है। कुछ लोगों को स्क्विंट ऐसा भी होता है, उनको दिखाई नहीं देता साफ-साफ, कुछ-कुछ लोगों को 2-2 चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ-कुछ लोगों को आधा दिखता है, आधा नहीं दिखता है। बट मेरे को तो वो वाली कोई समस्या भी नहीं थी। एक सिंपल समस्या थी, मेरी एक आँख बाहर को भागती थी, कभी ये वाली, कभी ये वाली। अभी ये धीरे-धीरे ठीक होगी क्योंकि 2 दिन ही हुए हैं सर्जरी को, बट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा वो हो रहा था कि मैं बताऊँ, शेयर करूँ। तो घर पे आने के बाद ये दूसरा दिन ही है और अब मैं और ज़्यादा रिलैक्स नहीं कर सकती और ज़्यादा मतलब वो नहीं रख सकती, आपको बताना ही चाहती हूँ। तो ये छोटी-सी प्रॉब्लम ये इतना बड़ा इश्यू क्रिएट करती है ना लाइफ में कि वो उससे सफ़र करते-करते इतने बिखर से जाते हैं ना। छोटी-सी चीज़ है ये, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि मेरे को दिक्कत है। क्या होता है, लोग आपको बुली करते हैं, लोग आपको टॉन्ट मारते हैं, हर चीज़ के हर वे में इतना ज़्यादा आप ऐसा फ़ील करने लगते हो ना कि ना छुपा सकते, ना बता सकते। इतना बुरा हो जाता है इंसान। इतनी छोटी-सी समस्या को बचपन से मैं ये फ़ेस कर रही हूँ। मैं पैदाइशी मेरी आँखों में ऐसा कुछ भी था नहीं। देखो 6 साल की थी या 4-5 साल की, बहुत भयंकर वाला कोल्ड हो गया था मुझे, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला कोल्ड हुआ। और उससे इतना कोल्ड हुआ कि वो मुझे 13 साल की उम्र तक मुझे रहा कोल्ड। तो समझ रहे हो कितना हैवी कोल्ड हुआ था। जब मैं 13 साल की थी तब वो मुझे रिलीफ मिलना शुरू हुआ उस कोल्ड से। गर्मी हो सर्दी हो कोई सा भी मौसम हो, हर टाइम मैं ऐसे करती रहती थी, हर टाइम ना। आई नो थोड़ा सा कुछ वर्ड मेरे ऐसे होते हैं इतने ज़्यादा हिंदी वाले के थोड़ा लगेगा, बट मैं एक नॉर्मल वे में बता रही हूँ। कुछ भी सोच के नहीं बैठी, बस बात करने बैठी हूँ। और अपनी मेरी लाइफ की ये जो जर्नी थी ना, इस चीज़ को लेके, ये जो फाइनली मेरी ज़िंदगी से दफ़ा हो गई है, इतनी बुरी थी। मैं रोती थी रातों में बैठ के अकेले में, सोचती थी कि मुझे क्यों दी ये चीज़। और ये कोई ऐसी भी नहीं है दिक्कत देती हो मुझे, सिर्फ़ और सिर्फ एक नॉर्मल सा इशू, लेकिन लोगों ने इतने टॉन्ट मारे बचपन से। बचपन था तब तक तो समझ में नहीं आता था इतना, सामने से कोई बच्चा कह रहा है हम उसे कह रहे हैं, कोई वो नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन उन बच्चों से जब बड़े कहलवाते थे, मैंने अपनी कानों से सुना, अपनी आँखों से देखा, इतना हर्ट करता था ना अंदर, इतना हर्ट करता था कि मैंने इतनी छोटी सी मतलब, तब मैं जब मुझे हुआ था उसके बाद से 11 साल की एज में ही मेरे दिमाग में ये चलने लगा था कि इसको ठीक करना है, अपनी जड़ से निकालना है, इसको भगाना है अपनी लाइफ से। तो बहुत सर्च करती थी, बहुत, इतना लोग इतने टॉन्ट मारते थे, इतना हर्ट हो जाती थी मैं। एक टाइम तक तो झेल लो, लेकिन जब तुम्हें समझ में आने लगती है ना चीज़ें, तब तुम्हें बुरी लगने लगती हैं फिर वो। और मुझे इतनी जल्दी समझ आने लगी थी, इतनी जल्दी मुझे हर्ट हो जाता था चीज़ों का, बहुत जल्दी। छोटी सी थी ना, मतलब छोटी छोटी बातों का भी मुझे बड़ा हर्ट होता था। मैं ना बहुत इमोशनल हूँ, कोई थोड़ी सी ऐसी बात कर दे, थोड़ी हर्ट करने वाली, थोड़ी सा दर्द वाली, रो जाती हूँ। या मतलब ये समझ लो कोई मेरा पर्सनल मैटर को निकाल के उस पर बात करने लगे। पर्सनल मैटर मेरा वही है, मेरे मॉम डैड को लेके। सबसे बड़ा वीक पॉइंट मेरा है मेरी मम्मी को लेके। कोई नॉर्मल बात करने लगता है ना, तो मैं उसी में रो जाती हूँ, आंसू निकलने लगते हैं मेरे। तो समझ सकते हो मैं इतनी इमोशनल हूँ। तो कोई मेरी पर्सनल चीज़ों पर अटैक करे तो वो मुझे कितनी तकलीफ़ देती होगी। रोती थी, भर भर के रोती थी, इतना रोती थी, मुझे क्यों, हर चीज़ में। नमाज़ पढ़ती थी तब भी रोती थी, मतलब सजदों में रोती थी कि ये चीज़ बस ख़त्म हो जाए, गायब हो जाए। मतलब लोग तो जैसे कि मजाक में बोलते हैं कि अरे तुम्हें ये चीज़ है, अरे तुम्हें ऐसा भी है। जैसे तुम नॉर्मली किसी से बात कर रहे हो आमने सामने बैठ के, वो बंदा तुमसे बात कर रहा है, ठीक है, बंदा जो भी, और फिर वो तुमसे मतलब तुम एकदम से नर्वस हो गए,
तुम्हारे जो इशू है वो नज़र आने लगा, तो सामने से वो बंदा अगर मुंह से पूछे कि अरे तुम्हें ये प्रॉब्लम है, कितना एम्बेरसमेंट फील होती, कितनी ज़्यादा। मुंह में कुछ होता नहीं है बोलने को उस टाइम पे। अरे भाई तुझे दिख रहा है तो पूछने की क्या ज़रूरत है उससे। उसमें पूछना ज़रूर है लोगों को। मेरी ये इतनी मतलब इतनी मेजर प्रॉब्लम थी नहीं ये, और वो भी ऐसी थी मेरी ये प्रॉब्लम, किसी किसी वक्त मेरी आँख हो जाती थी इधर उधर, किसी किसी वक्त। जैसे ही मैं बात कर रही हूँ नॉर्मली, किसी बात पे थोड़ा सा नर्वस हो गई तो ऐसा हो जाता था। बट लोग फिर चिढ़ बना देते हैं, जबकि मतलब मैं अगर मेन इस्लाम की बात करूँ, इस्लाम में ये उल्टे पुल्टे नाम रखना बहुत बड़ा ही गलती है, बहुत बड़ी। लेकिन फिर भी लोग रखते हैं, उल्टे पुल्टे नामों से बुलाते हैं, फिर भी नहीं बाज आते ना लोग। तो मेरे को तो हमेशा सही मतलब बड़े बड़े लोग बच्चों से कहते थे कि अरे उसकी चिड़ बिगाड़ो, वो जैसे उसको बुलाओ उस नाम से, चिढ़ेगी चिढ़ेगी। यार ऑब्वियसली मैं चिढ़ती नहीं थी, मैं हर्ट हो जाती थी, किसी को कुछ बोलती नहीं थी, रो जाती थी, वहाँ पे नहीं, घर आके। इतनी छोटी एज में, समझ लो 7-8 साल की एज में मैं छुप छुप के रो लेती थी। इतनी हर्ट करती थी मैं कोई चीज़ें। तो उस टाइम तो अकल भी नहीं होती लोगों को। मतलब मेरे को भी नहीं थी उस टाइम पे अकल, लेकिन इस चीज़ की अकल थी कि लोग मुझे चिढ़ा रहे हैं मेन इस इशू की वजह से। तो समझ में आता था, बुरा लगता था बहुत। अगर अगर आप ऐसा करते हो तभी ना करना किसी के साथ, कभी किसी को ऐसे मत चिढ़ाना कभी भी। तो मैं एक चीज़ किस्सा सुनाती हूँ अपना एक का, बहुत हार्टफुल है, बहुत ज़्यादा। वो किस्सा इतना हार्टफुल है, मैं भूल ही नहीं सकती ज़िंदगी भर। एक दो ऐसे किस्से पहला सुनाती हूँ। जब मैं 10th में थी, कोचिंग जाती थी। अगर वो कोचिंग के लड़के कभी मेरी ये वीडियो देखें, बद्दू आए तो मैं तुम्हारे बच्चे भी ऐसे पैदा होंगे। मतलब मैं मैथ की कोचिंग में जब जाती थी तो 2 लड़के थे उनमें, ठीक है। सब बच्चे बैठे होते थे, सारी लड़कियाँ बैठी होती थी, सब लड़के बैठे होते थे, सर नहीं आए हुए होते थे उस टाइम पे। तो मैं अपनी सीट पे बैठी हुई, लड़कियों में पीछे से टॉन्ट मारते थे, और मेरे साथ में जो लड़की बैठी होती थी वो हंसती होती थी उन्हें टोकने की बजाय। इतने बुरे बच्चे थे। तो उस टाइम एक बार हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है। मुझे तो रोज़ ही कोचिंग जाना होता था, तो 3-4 बार जब ये चीज़ रिपीटली होने लगी, मैं रोज़ रोने लगी। फिर मैं परेशान हुई, होती तो रोज़ ही। तो मैंने कहा कुछ तो सॉल्यूशन निकालूं। तो फिर मैंने अपने जो मेरे सर जो टीचर थे उनको बोला कि सर वो बच्चे ऐसे ऐसे बोलते हैं। मैंने बोला क्योंकि मेरी आँखों में ये इशू है ना, इसलिए। तो मैंने कहा उनको डांटना। तो वो बोले कि ठीक है मैं बोलता हूँ, तुम परेशान मत, तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। पर पता नहीं वो सर कैसे थे, उनको उन बच्चों से ये बोलने में शर्म आ रही कि बच्चे को मत डांट, मतलब ऐसे मत करो, बल्कि मारते पीटते। शर्म आ रही उनको बोलने में ये बात उनसे। तो मेरा जो अच्छा एक दोस्त था लड़का, वो गुस्सैल था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन गया था। मतलब वो स्कूल में भी था साथ में, तो कोचिंग में भी था। बट मैंने उसको बोलने से बेटर समझा था कि मैं सर को बोलूँ। बट
उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने मेरे उनको पता था ये इसका दोस्त है, अच्छा दोस्त है, मैं अक्सर मैं उससे बात करती रहती थी। तो उन्होंने उससे कहा कि अनम ऐसे कह रही थी मुझसे। तो उसने मतलब मैंने खुद देखा मेरी आंखों के सामने, उसने जाके दोनों के कॉलर पकड़े। तो बहुत फटकारा कि सालों सुन ना लूँगा इसके बाद आगे से। तो मतलब बोलने लगे भैया 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 माफ़ कर दे, सॉरी नहीं बोलूँगा, हम नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे, गलती हो गई। तो फिर उन्होंने नहीं कहा, लेकिन वो 4-5 दिन जो कहा उन्होंने, मुझे सबके सामने इंसल्ट हुई, कितनी ख़राब हुई। ऐसा था अगर वो मेरा दोस्त पहले भी सुन लेता ना वो, तो तभी डांटता, लेकिन वो लेट आता था। जब सर आते थे उनके भी बाद आता था वो कोचिंग में, और वो भी इतनी छुट्टियाँ करता था, तो उसको पता ही नहीं था। ये तो मेरे जानने वाले भी नहीं थे, कोई मैटर भी नहीं था, मतलब कोई मतलब भी नहीं था, तब भी मुझे उनकी बातें इतना हर्ट करती थी, क्योंकि वो सबके सामने बोलते थे और साथ वाले हंसते थे, इसलिए। छोटी छोटी चीज़ें कितना इंसान को झंझोड़ती हैं, इतना तकलीफ़ देती है भाई, बता नहीं सकती। फ़िलहाल अब ये चीज़ बिल्कुल पूरी तरह से ख़त्म हो गई है। बस ये रेडनेस इतनी ज़्यादा है क्योंकि अभी अभी सर्जरी हुई है, और इसकी सर्जरी मेरी नवंबर में हुई थी, 18 तारीख को। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इशू था ये, कौन भगा दिया मैंने ज़िंदगी से, और मैं बहुत खुश हूँ इस चीज़ से, बहुत। तो अगर किसी को ये चीज़ की प्रॉब्लम है तो मैं उसको बता दूँ। देखो, मैंने सर्जरी कराई है अम्बाला में, अम्बाला हरियाणा लगता है, अम्बाला सिटी। और ये जो चीज़ है ये मैंने करवाई है कपिल आई हॉस्पिटल में, डॉक्टर अमित सर से, जो कि इतने अच्छे हैं, बहुत अच्छे सर हैं, और बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट करेंगे, और बहुत ठीक प्राइस में आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब करवाना हो तो मैं मेंशन तो ज़रूर कर दूँगी उनका हॉस्पिटल वगैरह सब कुछ, तो आप वहाँ से उनके चैनल पे पहुँच जाओगे, और नंबर उनके उस पर पड़ा होता है, आप आराम से बात करो उनसे और सारी डिटेल लो और बात करो, सर्जरी करवाओ, प्रॉब्लम भगाओ, और अपनी लाइफ का ये गोल रखो कि जो चीज़ तुम्हें दिक्कत दे रही है उसको हटाओ अपनी ज़िंदगी से, खुश रहो। इन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से अपनी ज़िंदगी पूरी झंड मत कर लो भाई। मुझे नहीं पता लोग इस चीज़ के साथ कैसे इतना लंबा सफ़र तय कर लेते हैं पूरी ज़िंदगी का, मेरे बस की नहीं थी, मुझे ठीक कराना था, हो गया। अब ये महीने भर में एकदम परफेक्ट हो जाएगा सब कुछ, महीना भर भी नहीं लगे, 10 दिन बाद ही इसकी रेडनेस हम देखना गौन हो जाएगी, हल्की हल्की सी रह जाएगी, बट महीने भर में बिल्कुल ख़त्म। और फिर मेरे एग्ज़ाम भी हो जाएंगे, और बस सब सेट हो जाएगा फिर तो मतलब ये समझ लो, ये मेरी लाइफ का सफ़र जो है था ना, ये इस चीज़ से रिलेटेड, ये कितने साल रहा क्या बताऊँ। 5-6 साल की उम्र से शुरू हुई ये चीज़, अभी मैं 23 की हुई नहीं हूँ, अभी 22 की हूँ अभी, और ये इशू मैंने भगा दिया इतने सालों बाद। अब कोई कुछ नहीं कह सकता अब सिर्फ लोग यही पूछेंगे तुम्हें आगे ठीक कैसे हो गई अच्छा, आप लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी भी होंगी, किसी किसी टाइम आपको भी फील हुआ होगा कि इसकी आँख में कुछ तो इशू है। सो यही इशू था, नवंबर में इस आँख की सर्जरी हुई थी, इसलिए कभी कभी रेड आपको दिख जाती थी। अब इसकी हो गई, अब ये भी काफ़ी लंबे टाइम तक रेड दिखेगी, बट दोनों ठीक हो जाएंगी फिर एक टाइम के बाद, और बस ख़त्म कहानी इस चीज़ की। तो एक ये जो जंग थी मेरी, ये तो मैंने जीत ली भाई, और मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा। और जो मुझे प्यार करते हैं उनके साथ में ये सब शेयर कर रही हूँ अपनी लाइफ की। बहुत पेनफुल रही है ये चीज़ मेरे लिए, बहुत ज़्यादा एक वीक पॉइंट समझ लो मेरी लाइफ का। कहीं जॉब करने जाओ, कहीं कुछ भी करने जाओ, काम से जाओ, पढ़ने जाओ, ये चीज़ इतनी दिक्कत देती है ना, क्योंकि ये सीधा फ्रंट फेस पे है आपके। आप किसी से बात करना भी शुरू कर रहे हो तो उसकी नज़रों में देखोगे, है ना, तो बड़ा बड़ा इशू देती है ये, बहुत इशू देती है। बट अब ठीक है, अभी मेरी आंखों में थोड़ी सी आपको लगती होगी जो भी,
बट वो सिर्फ इसी वजह से क्योंकि अभी 2 ही दिन हुए हैं सर्जरी को। अभी तो एकदम से आपको एकदम क्लियर वो नहीं दिखेगा, बट फिर भी बहुत ज़्यादा फ़र्क है, बहुत सब सही है। दवाइयाँ मेरी चल रही हैं, कुछ ड्रॉप्स आई हैं मेरी, कुछ उन्होंने 5-10 दिन की मेडिसिन दी है खाने को, वही पेन के लिए कि पेन ना हो हाथ में, बट मेरे कुछ पेन वेन हो नहीं रहे, सब सही है, फिर भी मैं मेडिसिन ले रही हूँ क्योंकि दी है तो। और ये ड्रॉप्स दिए हैं उन्होंने 1 महीने की, 1 महीने तक ये ड्रॉप डालना है बस। फिर मेरे हो जाएंगे बीए के एग्ज़ाम और मैं दिल्ली दिल्ली में मैं बहुत बार जा चुकी हूँ, बहुत जॉब कर चुकी हूँ, बट अब सब परफेक्ट है। सो गाइस यही थी मेरी बातें। और अगर आपको कुछ भी पूछना, कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा भी पूछो, कमेंट में डालो, मैं रिप्लाई करूँगी। मैं भले ही आपको कमेंट में रिप्लाई ना करूँ, लेकिन मैं आपको वीडियो में रिप्लाई ज़रूर कर दूँगी, बिकॉज़ मैं इतना टाइम मिलता नहीं घर में, जो मैं मतलब जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, बट जब नहीं मिलता मैं भी नहीं कर सकती हूँ, तो मैं वीडियो में ज़रूर बोल दूँगी जो भी बात है। तो सिस्टर है। तो यही थी वीडियो और यही थी मेरी एक प्रॉब्लम जो कि अब सॉल्व हो चुकी है, अब मैं बहुत खुश हूँ। और हाँ, इसमें 10 दिन तक फेस वॉश नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि आँख में पानी ना चला जाए, इसका बड़ा ख़्याल रखना पड़ता है। तो फेस वॉश भी अभी मैं नहीं कर पा रही हूँ, बस क्लींजिंग कर ले रही हूँ, हाँ, वाइप से क्लीन करना है। आई की उन्होंने वाइप दी है, तो ये वाली आई को क्लीन करने के लिए, बट इसकी अलग दी है। तो दैट्स इट। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।